यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ बना, यहाँ पर भगवान कृष्ण का 5 गन्ने शंख बना, यहाँ पर इंडिया गेट बना, यहाँ पर चंद्रयान बना। ये सब चीजें हिसार के चौराहे पर लेकर लगाकर शहर की सुंदरता का कोई अंदाजा नहीं है। 3000 से अधिक तिरंगा लाइन लगवा। ये बातें मैंने आपको जानकारी के लिए बताई, लेकिन मेरा वोट मांगने का जो अधिकार है वो इसलिए नहीं है कि इतनी उपलब्धियां हैं। वोट तो मैं इसलिए मांग रहा हूं, चाहे मैं गुणी हूं और चाहे मैं अगुणी हूं। भाई मेरा एक भाई का परिवार में आता है और वो आकर अपने माँ बाप को कहता है कि मुझे टिकट मिल गई, अपने भाइयों को ये कहता है कि मुझे टिकट मिल गई, अपने बंधुजनों को, अपने मित्रों को जब ये कहता है कि मुझे टिकट मिल गई, तो उसके मित्र, उसके माँ बाप, उसके बेटा बेटी, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार उसको वोट इसलिए नहीं देते कि वो अच्छा व्यक्ति है, वो इसको इसलिए वोट देते हैं कि वो परिवार का है। तो मैं उस परिवार की दुआई देकर आप सबको निवेदन करता हूं, क्योंकि आपका भाई चुनाव में उतरा है, वो कैसा भी है, आप उसको वोट देकर, उसको अपना प्यार देकर, अपना आशीर्वाद देकर, अपनी मेहनत करके न केवल स्वयं कमर का बटन दबाए, बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, अपने आस पड़ोस को और अपना जितना भी स्टाफ है, उस सारे स्टाफ के साथ कमल के बटन को दबाने का काम करके अपने भाई को तीसरी बार एमएलए बनाए। इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। पार्टी हम पर बहुत विश्वास करती है और उस विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण ये टिकट मिलने का और किसी की टिकट काटने का और हो नहीं सकता। आप जज कर सकते हैं कि पार्टी हम पर कितना विश्वास करती है। पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने कार्यकर्ता के सामने टिकट नहीं दी। ये बड़े गौरव की बात है, आपके लिए भी गौरव की बात है, मेरे लिए भी गौरव की बात है। अब इस मान बान और शान को कायम रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। मैं आप सबने आज के दिन इस चुनावी मौसम में अपने भाई को याद किया, आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया। मैं भी आपको एश्योर करता हूं कि मेरे परिवार के सदस्य को किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आंख उठाकर देख सके। और वो केवल हिसार की बात नहीं है, पूरे स्टेट की बात है। हम सब लोग बड़ी मन से सेवा करते हैं, 10-10 साल हमने इस प्रोफेशन में लगाए हैं। किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, तो वो ये लोग समझते हैं कि उनको डॉक्टर ने मार दिया। ऐसा नहीं होता, ये हमें समझाने की बात है। हमें प्रैक्टिस करते हुए किसी से डरने की बात नहीं है। हमने तो किसी का खाया नहीं है। मैंने भी आपकी तरह खूब प्रैक्टिस की है, खूब सर्जरी की है, और मिसहैप तो मेरे से भी हुए होंगे। इट इज द पार्ट ऑफ द गेम। इससे डरना नहीं चाहिए। और जहां तक डेंजर टू लाइफ का सवाल है, किसकी लाइफ में नहीं है। एक दफा तो मुझे ही लठ लगा था, 2 दिन बेहोश रहा था, सुखदा में काफी रहा था। किस जज को खतरा नहीं होता, किस पॉलिटिशियन को थप्पड़ नहीं लगता। और जब आंदोलन होते हैं तो 3 दफा मुझे आंदोलन के समय कभी टोल पर, कभी रेस्ट हाउस में घेर लिया था लोगों ने। ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। When emotions bank up, reasoning is the first casualty. आप जब लोगों को ट्रीट करते हैं और 10 जवान आते हैं और एक जवान की मौत होती है, तो वो अपना बैलेंस खो देते हैं। आपको अपना इंतजाम करके रखना। आप किस बात में कम है, और फिर भाई बैठा है आपका
अपने परिवार की ओर से। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अनिल गांधी जी बैठे हैं, हमारे डिप्टी मेयर रहे, हमारे यहाँ लोकेश असीजा जी बैठे हैं, विजय नागपाल जी बैठे हैं, हरीश जी बैठे हैं, सुभाष ढिंगरा जी बैठे हैं, सुंदर सोनी जी बैठे हैं, और भी पीछे मुझे अब नजर नहीं आ रहे। और भाई ये प्रवीण चौधरी भी, ये चिकित्सा प्रकोष्ठ का भी है और ये भारतीय जनता पार्टी का भी है। मैं इन सब की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि 5